नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आपकी अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विकास मिश्रा आप सभी के लिए वामन द्वादशी की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो कथा अवश्य ही श्रवण करें। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देवता हैं, तो आइए श्रवण करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन के रूप में 5वां अवतार लिया था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इस वर्ष वामन द्वादशी 4 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। श्री वामन देवता की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। वामन अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव और दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा उसकी दैत्यों को जीवित कर देते हैं तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाती है तथा शुक्राचार्य राजा बलि की अमरावती पर अचल राज के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरा होने पर फिर उसको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं तथा अपना भगवान विष्णु इंद्र के सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार कराते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक, जगु पवित्र अगस्त ने मृग चर्म, मारीच ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ और सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर की भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अंतिम यज्ञ करा रहे थे। वामन अवतारी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन देवता उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहता है? जो संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है वही हमारा निवास है। वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है?
तो हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन देव उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इसके माता पिता आदि के मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? वामन देव उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन देवता ने उनसे भिक्षा मांगते हुए 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है। वामन की ओर पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं यह तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने में हम तीनों लोगों के भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते। वामन 1 पग में सभी लोग और दूसरी में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरी पग में उसका स्थान नहीं रह जाता। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाए। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसे ही करते हैं, और भगवान ठीक वैसे ही करते हैं कि बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि संघर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बलि को वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं, तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनकर स्वीकार करते हैं। उन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करा लेती है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण कर नियम अनुसार से विधि विधान से पूजा कर्म करते हैं तो भगवान वामन देव की कृपा सभी पे प्रदान होती है और घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और कथा श्रवण आवश्यक से आवश्यक करे, जिसे सभी मनोकामना श्री हरि नारायण की कृपा से प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए वामन देवता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे।